Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss two different topics of chapter 8th, local government. Your first topic is Gram Sabha and second is Gram Panchayat. So let us start our discussion regarding the first topic, Gram Sabha. Gram Panchayat at village level. By the Panchayati Raj Act 1993, 1993 के पंचायती राज एक्ट के तहत टू बॉडीज आर इस्टेब्लिश, दो विभाग स्थापित किए गए थे एट विलेज लेवल एंड दीज आर इंटरकनेक्टेड, आपस में जुड़े हुए थे. दीज इंक्लूड द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत. इसमें एक ग्राम सभा है और एक ग्राम पंचायत है. फर्स्ट ग्राम सभा. ग्राम सभा इज़ द बेसिक यूनिट कंप्राइजिंग ऑफ ऑल अडल्ट. एक छोटी सी इकाई होती है. इसके अंदर जो जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जो अडल्ट है, युवा लोग हैं, जो रजिस्टर्ड हैं पंचायत एरिया के अंदर, वो इसके मेंबर्स होते हैं. हाउएवर, हालांकि माइनर्स मीन्स छोटे छोटे बच्चे हैं और लुनेटिक जो पागल लोग हैं आर नॉट मेंबर ऑफ ग्राम सभा, इसके मेंबर नहीं होते. ईच ग्राम सभा मीट्स ट्वाइस अ ईयर. इसकी जो मीटिंग होती है साल में 2 बार होती है. फर्स्ट इन खरीफ एंड देन इन रबी सीजन. खरीफ की फसलों के दौरान और रबी की फसलों के दौरान. जो कोरम है इसका ऑफ मीटिंग इज़ 1/5 मेंबर एंड इट्स एग्जीक्यूटिव ऑर्गन इज कॉल्ड ग्राम पंचायत. एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत बोला जाता है. जो कार्यकारी अंग है उसको ग्राम पंचायत बोला जाता है. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ग्राम सभा. इसके फंक्शन कार्य क्या क्या होते हैं? टू अप्रूव बजट फॉर द एनुअल ईयर. सालाना जो बजट होता है उसको अप्रूव करवाना. सेकंड, टू स्टडी द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर. पिछले साल का जो आर्थिक व्यवस्था कैसी थी उसके रिगार्डिंग जो ऑडिट हुई है उसको ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना उसका. थर्ड, टू इलेक्ट ग्राम प्रधान और सरपंच एंड मेंबर्स ऑफ विलेज पंचायत. जो सरपंच है या जो हेड होता है ग्राम पंचायत का, उसका चुनाव करना, इसके मेंबर का चुनाव करना. फोर्थ क्या है? टू रिमूव ग्राम प्रधान इफ़ ही डजेंट फंक्शन प्रॉपरली. अगर गांव का प्रधान जो सही ढंग से काम नहीं कर रहा तो उसको उसके पद से हटाना. टू रिव्यू ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द विलेज. गांव की सभी गतिविधियों को ध्यान में रखना. नेक्स्ट है ग्राम पंचायत. द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ ग्राम सभा इज़ नोन एज ग्राम पंचायत. जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है ग्राम सभा उसको क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत बोला जाता है. कंपोजिशन, इसकी संरचना क्या है? इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा. इसके सदस्यों को चुनाव किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा. इट हैज़ वन प्रधान और सरपंच, इसमें एक सरपंच होता है, इसको चुनाव किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा. नंबर्स ऑफ अदर मेंबर्स इन पंचायत आर फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. राज्य सरकार के द्वारा जो पंचायत के अन्य मेंबर हैं उनका संख्या निर्धारित की जाती है उनकी जनसंख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. शीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ पद आरक्षित किए जाते हैं इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या के आधार पर. 1/3 ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वीमेन. जो 1/3 सीटें होती हैं वो रिजर्व होती हैं किसके लिए? औरतों के लिए आरक्षित की जाती हैं. नेक्स्ट टेन्योर. टेन्योर मीन्स कार्यकाल, टाइमिंग. इट्स टेन्योर इज़ 5 ईयर. इसका 5 साल का कार्यकाल होता है. बट इफ़ इट इज़ डिसॉल्व्ड अर्लियर, इससे पहले अगर ये भंग कर दी जाती है तो इलेक्शंस हैव टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ. तो 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ते हैं. नेक्स्ट है मीटिंग. इट यूजुअली मीट्स वंस अ मंथ. एक महीने में मीटिंग होती है इनकी. एंड डिसीजंस आर टेकन बाय मेजोरिटी वोट. वोटिंग की जाती है डिसीजंस के लिए और डिसीजन के अकॉर्डिंग जब ज़्यादा वोट मिल जाते हैं किसी डिसीजन के ऊपर तब डिसीजन वो इम्प्लीमेंट किया जाता है. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत. फर्स्ट है ऑब्लिगेटरी. दिस इंक्लूड्स प्रोविज़न फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर. इसमें क्या क्या है? दिस इंक्लूड प्रोविजन. इसमें कौन सी व्यवस्थाएं इंक्लूड की गई? जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सुरक्षित पीने का पानी, हेल्थ केयर, सेटिंग अप ऑफ हेल्थ सेंटर की स्थापना करना, अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, स्ट्रीट लाइट, फुटपाथ एक्सेट्रा. ये सारे काम ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं. डेवलपमेंटल फंक्शन. दिस इंक्लूड्स अंडरटेकिंग स्कीम्स फॉर इरीगेशन. इसमें सिंचाई की स्कीमें आती, सुविधाएं आती है. एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्लान. थर्ड, वोकेशनल एजुकेशन, वो व्यावसायिक शिक्षा के रिगार्डिंग. और फोर्थ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे स्तर के ऊपर लघु उद्योग स्थापित करना. फिफ्थ, वेलफेयर स्कीम फॉर पुअर. गरीबों के सुधार के लिए कुछ जो स्कीम्स हैं उनको लॉन्च करना. नेक्स्ट, रेगुलेटरी. रेगुलेटरी मीन्स क्या होता है? दिस इंक्लूड्स रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिज, इनका रजिस्ट्रेशन करना. एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखना. अपॉइंटमेंट ऑफ चौकीदार, चौकीदार की अपॉइंटमेंट करना ताकि रात के दौरान चोरियां वगैरह गाँव में ना हो सके.
Fourth है discretionary function. These includes activities like leveling of pits, जो गड्ढे हैं उनको भरना ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो सके, प्लांटेशन ऑफ ट्री, पौधे लगाना, ओपनिंग ऑफ लाइब्रेरीज, गांव के अंदर पुस्तकालय खोलना, प्रोवाइडिंग रिलीफ ड्यूरिंग फैमिन, आपातकाल के दौरान सुरक्षा मुहैया करवाना। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इनकम। इनकम का सोर्स क्या होता है? टैक्सेस फ्रॉम प्रॉपर्टी, गुड्स, लैंड एंड कैटल। इनसे टैक्सेस इकट्ठा करना, कर प्राप्त करना, चाहे वो कोई ज़मीन से संबंधित है, सेल परचेज से, गुड्स किसी वस्तुओं से हैं जो टैक्स लगता है उसके ऊपर, लैंड जो धरती के रिगार्डिंग जो भी फील्ड्स वगैरह है, और कैटल पशुओं के रिगार्डिंग जो भी टैक्स लगता है वो इकट्ठा करना। सेकंड, टैक्सेस ऑन सेल ऑफ गुड्स इन फेयर्स, चीज़ों मेलों के अंदर जो चीज़ें बेची जाती हैं फेयर्स के अंदर उनके ऊपर जो टैक्स लगता है वो इकट्ठा करना। एंड मेक लिफ्ट बाज़ार, लोकल बाज़ार बनाना। थर्ड, इनकम फ्रॉम रेंटिंग आउट रेस्ट हाउस। रेस्ट हाउस जो मतलब कि जो बिल्डिंग्स बनी है उसका जो रेंट इकट्ठा करना ताकि डेवलपमेंट की जा सके विलेज लेवल पे। फोर्थ, पार्ट ऑफ लैंड रिवेन्यू, जो भूमि कर होता है उसको कलेक्ट करना बाय स्टेट इज़ गिवन टू देम। स्टेट जो इकट्ठा करती है वो इनको दिया जाता है, किसके लिए? ताकि इनकम बढ़ सके और गांव के अंदर विलेज लेवल पे एक अच्छा डेवलपमेंट हो सके। फिफ्थ, ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइंड बाय स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो ग्रांट्स जो स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है फिक्स की जाती है किसके द्वारा? राज्य आर्थिक आयोग के द्वारा। So dear students, today we have discussed two different topics. I have explained each and everything. So I request you to listen it twice and thrice to keep these two topics on your tips. Because if you listen it carefully, then you will understand it nicely. So till then, thanks and have a nice day, and listen it very carefully.